हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सब फुर्सत में होगे इस समय तो दिन भर आई थिंक मोबाइल चला रहे होगे, टैबलेट यूज कर रहे होगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। रैशनल नंबर क्लास 8 का वो चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट आने वाले समय में अगर तुमको कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए भी ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर को ये समझ लो कि हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुम आगे जब क्लासेस करोगे, जब तुम 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, सेट थ्योरी पढ़ोगे, वहां पे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिर उसके बाद भी आगे चल के तुम इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, वहां पर भी ये चैप्टर बहुत काम आएगा। तुम कहोगे सर ये चैप्टर, क्या ये चैप्टर पढ़ाया जाता है? बेसिकली ये चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे समझते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, नंबर्स क्या होते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर। यानी जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, या नंबर्स किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे और समझेंगे कि कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, नंबर्स को कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे उनकी फैमिलीज बननी होती है, उस फैमिली में और कौन से मेंबर्स हैं। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली इंट्रोडक्शन तो सबका होना है, इंट्रोडक्शन तो होगा ही, लेकिन साथ में हम लोग नंबर सिस्टम और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। बाकी सारे उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और रैशनल नंबर किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर क्या क्या होगा ये भी निकालना सीखेंगे। तो मतलब इस चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियोस में, बहुत कुछ सीखेंगे। लगे रहिएगा कंटिन्यूअसली, अगर बने रहेंगे तो बहुत कुछ आप भी सीखते चलेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम लोग सिंपल भाषा में आपसे पूछें कि नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नंबर्स, क्या आप जवाब दोगे? अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज नंबर, नंबर किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नंबर, एक सेकेंड। नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर्स? देखो बेटा, नंबर्स वो होते हैं जो तुमको कभी भी मैग्नीट्यूड्स के बारे में बताते हैं, किसी चीज के कितना है उसकी चीज का बोध कराते हैं, मतलब किसी की क्वांटिटी के बारे में हम लोग को बताते हैं। जैसे तुमसे मान लो इन केस तुम अगर दूध खरीदने गए तो तुमसे किसी ने पूछा कितना लीटर दूध चाहिए, तो तुमको बेसिकली इस बात का बोध कराया जा रहा है कि तुम कितना अमाउंट उसका लेना चाहते हो। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग पूरी दुनिया में हर एक चीज को, जैसे क्लास में बच्चों का नंबर होता है, कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोग व्यू कर चुके हैं, कितने व्यूअर हैं, ये सारी बातें कहाँ से आती, कितने सब्सक्राइबर हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? नंबर्स हैं। दीज आर द नंबर्स। नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो कि कभी भी हमसे सिंपली कोई कुछ कुछ बोलता है कि ये कितना है, तो इस बात का जवाब हम नंबर्स में ही दे सकते हैं। इतना है और इतना है कहना थोड़ा सा एजुकेटेड लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहेंगे इतना सा है, इतना सा है। वो बताएंगे कि 0.5 mm है। कई बार क्या होता है, बच्चों को ये पता नहीं होता है कि उनका घर उनके स्कूल से कितना दूर है, और ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास 8 में हैं और आपको पता होना चाहिए कि कितना नंबर्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नंबर्स इज नथिंग, ये किसी भी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, कौन सा प्रॉपर्टीज कितना है किसी के पास, उसी को हम लोग नंबर्स में करते हैं। जैसे कुछ चीजों के बारे में हम लोग नंबर्स बता सकते हैं और कुछ चीजों को हम नंबर्स में नहीं बता सकते हैं। अब ऐसे कहोगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नंबर्स में नहीं बता सकते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमको दिखाई देगा कि अगर मैं बोलता हूं कि वो बहुत सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, इस बात का तुम कभी भी नंबर्स में जवाब नहीं दे सकते हो। क्या दे सकते हो क्या? तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर एक चीज को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? अब माँ बहुत प्यार करती है, इस बात को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे डेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इन सारी चीजों को हम नंबर्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो उन चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर्स क्या होते हैं, क्लियर है? अगर नंबर्स के बारे में कहा जाए तो नंबर्स कई तरह के होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख, मैं बता रहा था तुमको, इस फिगर से तुम लोगों को ये कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर जनरली कभी भी कोई तुमसे डेट वगैरह पूछता है तो वो भी एक नंबर ही होता है। अगर कहीं पर पैसे की बात होती है तो वो भी नंबर्स ही होता है। अगर किसी में टाइम की बात हो रही है तो वो भी कुछ नंबर्स ही बताओगे तुम, कुछ ना कुछ नंबर्स ही बताओगे कि इतना हो रहा है। या फिर कुछ भी, किसी का फोन नंबर कांटेक्ट करना है तुमको, तो वहां पे भी तुम क्या बताओगे, नंबर्स ही बताओगे। नहीं, नंबर्स
आर एवरीवेयर, नंबर्स हर जगह पर, हर जगह है। मैं किसी भी चीज को एक्सप्रेस करूंगा तो वो किस में करूंगा, नंबर्स के टर्म में ही एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। सबसे आगे सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज नंबर सिस्टम। अब देखो, हर एक चीज का अपना सिस्टम होता है, एक मतलब काम करने का तरीका होता है। तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबरों का जो ग्रुप है ना, उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इन सारी चीजों को नंबर सिस्टम कहा जाता है। मतलब जैसे कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की हम लोग बात करें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन आता है, वो सारे डेसिमल नंबर जिनके 10 सेट ऑफ नंबर है, उनके कितने सेट्स हैं तुमको मैं बता देता हूं। जो सेट्स होते हैं वही मैटर करते हैं नंबर्स को लेकर के। देखो, एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें कि नंबर्स क्या होते हैं, तो ये तो समझ में आ गया नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो नंबर सिस्टम कई तरह का होता है। अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो आज के डेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस 10 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और एक होता है जो तुमने शायद सुना होगा, अगर कंप्यूटर पढ़े हो तो पक्का सुना होगा तुमने, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। कभी कभी तुमने तो देखा होगा ऑक्टेट नंबर सिस्टम भी होता है, ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टेट नंबर सिस्टम भी होता है, ऑक्टेट नंबर सिस्टम। तो ये सारे, ये क्या है, इनका मतलब क्या है तुमको मैं समझाता हूँ। इस नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये सेट्स हैं, मतलब कुछ नंबर्स को मिला करके उनके ग्रुप को हम लोग, डेसिमल वर्ड आया 10 से, डेसिमल वर्ड बनाया किससे, 10 से, 10 से। तो यहाँ 10 ऐसे तुमको नंबर्स दिखाता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये कितने सेट्स ऑफ नंबर हैं, बेसिकली 10 है, जिनका बेस 10 होता है। तो 0 1 2 3, 1 से लेकर के 9 तक वो 9 नंबर्स, और एक एक्स्ट्रा जीरो जिसको हम लोग बोलते हैं 10th नंबर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कितने नंबर से मिलके बना होता है, 10 नंबर से मिलके बना होता है। जब भी हम किसी चीज, किसी के अमाउंट को एक्सप्रेस करेंगे तो इन्हीं 10 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, दो नंबर इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। क्योंकि बाइनरी लिखा हुआ है, बाइनरी का मतलब दो होता है, बाई मतलब क्या होता है, टू होता है, और उसका मतलब क्या हो गया, दो नंबर सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, जिससे क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और ऐसे ही ऑक्टेट वाले में, ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टेट वाले में कितने होंगे, 7 अगर होंगे, देखो होगा तो 8 नंबर, लेकिन स्टार्ट करें अगर हम लोग 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 8 नंबर हो जा रहे हैं, क्योंकि 1 to 7 7 नंबर है, और 0 उसको इंक्लूड कर देंगे तो 8 नंबर होंगे। तो टोटल अगर नंबर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सेट्स हैं। मतलब जिन नंबरों का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो व्हाट इज नंबर, मैंने पहले बताया, नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। एक नंबर क्या होता है, एक मैथमेटिकल वैल्यू होता है, यूज फॉर द काउंटिंग और मेजरिंग और इन फैक्ट लेबलिंग ऑब्जेक्ट। नंबर आर यूज टू परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अगर मान लो कहीं भी हमको दो नंबर्स को जोड़ना हुआ, किसी ने 5 सेब लेके आए थे, 10 सेब और किसी ने लेते आए थे, टोटल कितने सेब हुए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कैसे निकाल पाएंगे, जब हम उनके साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, यानी उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस तरह के जब हम ऑपरेशंस करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑपरेशंस, ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस उन्हीं को बोला जाता है। तो ये हो गया आपका काउंटिंग, मेजरिंग और लेबलिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। नंबर्स आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन में बेटा क्या क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, और क्या आता है, डिवीजन आता है। ये चार चीजें अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं, और इससे भी ज्यादा और भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो पावर्स वगैरह सारे, एक्सपोनेंशियल वगैरह सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, यही मैंने आपको बताया अभी नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में एक हो गया डेसिमल, जिसमें 10 सेट होते हैं, और एक हो गया बाइनरी, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल में कितना होगा, हेक्सा वर्ड का मतलब होता है, देखो हेक्साडेसिमल मतलब हो गया, हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब हो गया 10, तो यानी 16 सेट होता है इसमें,
ठीक है ना। और 16 सेट कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, 0 से 9 10 होगा और ए से लेकर के एफ तक इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें आज आपको थोड़ा शायद लग रहा हो कि सर ये चीजें तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, या ये क्यों आप पढ़ा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर में जब तुम आगे पढ़ोगे तो कंप्यूटर की दुनिया में ये बहुत काम आएगा। तो अगर अगर तुम आगे चल के तुम लोग देखे भी होगे नंबरिंग कहीं लेबलिंग हुई होती है, किसी प्रोडक्ट का नंबर होता है तो वो हेक्साडेसिमल में ही होता है। जब प्रोडक्ट का कोड वगैरह होता है ना, वो इसी हेक्साडेसिमल में ही लिखा जाता है। उसमें क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल में कितने सेट्स होंगे, 10 तो नंबर्स होंगे और ए से लेकर के एफ तक 6 अल्फाबेट होंगे, और इस तरह से वो हेक्साडेसिमल हो जाता है, यानी 16 का सेट बन जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नंबर सिस्टम में क्या होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कितने तरह के होते हैं। देखो तुम में से बहुत सारे लोग डेसिमल नंबर जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं तुमको बताता हूँ। मैं एक एक चीज को समझाता हूँ आप लोगों को। देखो तो सबसे पहली बात, अगर तुमसे कोई पूछे नंबर्स कैसे कैसे नंबर्स तुम देखते हो, अगर काउंटिंग करो तुम किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंटिंग करोगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके काउंटिंग करोगे ना, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। लेकिन कभी कभी हम लोग जब मेजर करते हैं, मेजरिंग जब, ये तो काउंटिंग नंबर्स, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये काउंटिंग होगा कि कितने बच्चे हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने चेयर्स हैं। तो जो कंप्लीट होता है वही उसको हम फॉर्म बोलेंगे। अब चेयर्स, टूटा हुआ चेयर को तो हम लोग चेयर कंसीडर करेंगे नहीं, टूटे हुए टेबल को टेबल कंसीडर करेंगे नहीं। तो हम लोग फ्रैक्शन में इसका जवाब नहीं दे सकते। कुछ क्वेश्चंस का जवाब हम लोग को सीधे ऐसे देना होता है, काउंटिंग करके ही देना होता है। और हम लोग की काउंटिंग 1 से ही शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती है, ठीक है ना। हालांकि जब कंप्यूटर की दुनिया में जाओगे तो वहां पर काउंटिंग 0 से शुरू होगी। और इसीलिए मैं तुमको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर क्लास 8 के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे चल के जब तुम इंजीनियरिंग वगैरह करोगे उसके लिए। और इसलिए यहाँ पर तुम्हें अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठा लेना है ताकि आगे चल के तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग समझते हैं क्या, ये तो तुम्हारे काउंटिंग नंबर हो गए। तुमने कभी देखा होगा कि मान लो एक रोटी है, इस रोटी का अगर हम लोग 1/4 कर दे तो इसको जो 1/4 पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब इसी फ्रैक्शन को ही हम चाहें तो किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी 1 को 4 से बकायदा डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 0.25। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फ्रैक्शन के बाद आपने समझा, फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा टोटल से क्या होगी, कम ही होगी, 1/4, 1/2। अगर इसको तो आधा कर दे तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। 1 से छोटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, देखो बेटा रेशनल नंबर क्या होगा, जैसे 5/8 ये क्या है, एक रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। 1 से छोटा है इसलिए फ्रैक्शन है। देखो फ्रैक्शन नंबर और रेशनल नंबर में क्या अंतर होता है, ये बात कई बार बच्चों को लगता है कि अरे सर ये दोनों तो एक ही है। एक नहीं है बेटा। देखो अब मैं तुमको समझाता हूं, अगर कहीं पे 3/5 लिखा हुआ है तो ये एक फ्रैक्शन है और रेशनल भी है। देखो हर एक फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर है, पर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। तो अब समझना, अगर मैं यहीं पे 8/5 लिख दूं तो क्या ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये नहीं है, ठीक है ना। ये रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। और ये फ्रैक्शन है और रेशनल भी है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल भी है। अब इसका मतलब समझ रहे होगे, यानी यहां पर फ्रैक्शन क्यों नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ फ्रैक्शन क्यों नहीं है तो सिंपल इसका आंसर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है, यानी कि जो ऊपर न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो तुम्हारा है अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में इसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। देन इट इज नॉट अ फ्रैक्शन, तब उसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है, क्लियर है। फ्रैक्शन वाले केस में ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ज्यादा होगी उसकी तुलना में, जिस डिनोमिनेटर की तुलना में। तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की तुलना में हमको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और जब ज्यादा मिलेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो
फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कम होना चाहिए, और न्यूमरेटर अगर ज्यादा हो गया तो फिर रैशनल बन जाएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई फ्रैक्शन से तो वो रैशनल हो जाएगा। रैशनल तो ऑलरेडी था, अभी फ्रैक्शन था तो रैशनल था। अब तुम कहोगे सर ये रैशनल नंबर होता क्या है कि वो सब में आ रहा है, वो फ्रैक्शन भी है वो रैशनल भी है। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, जिस नंबर को भी, जैसे तुम 1 को क्या लिख सकते हो, जिस नंबर को भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एनी नंबर, रैशनल नंबर किसे बोलेंगे हम, रैशनल नंबर क्या हुआ, किसे कहेंगे, तो एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर उसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है जहां q बराबर नहीं है किसके, जीरो के, देन इट इज कॉल्ड, इट इज अ रैशनल नंबर। जैसे तुमको मैं बता दूं कि अगर 1 की बात करें, क्या 1 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, तुम 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हो ना। नहीं लिखते हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन लिख सकते हो कि नहीं, क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है या नहीं है? बिल्कुल। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। एक बात ध्यान रखना, p एंड क्यू आर, p और q जो होंगे, p एंड q आर इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स तो जानते ही हो, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जो कंप्लीट नंबर है, जैसे 1 2 3 4, दीज आर द इंटीजर्स। लेकिन वो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, ये क्लास 6 में ही पढ़ा था। अभी भी मैं तुमको बता रहा हूं कि जहां पे प्लस और माइनस दोनों नंबर जिस तरह के होते हैं, दोनों तरफ हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 0 है, इस तरफ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये भी इंटीजर्स है। और इधर अगर चले जाओगे तो -1 -2 -3, ये भी क्या कहेगा, इंटीजर कहलाएगा। यानी जो डेसिमल नहीं है, जो फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं है, रूट में नहीं है, पूरा पूरा नंबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में कोई और नंबर नहीं है जो इंटीजर्स है। इंटीजर्स पूरा नंबर होता है, जिस पूरा नंबर, पूरा का पूरा नंबर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो 1 इज इक्वल्स टू 1/1। ऐसे ही 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1। बिल्कुल, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 0 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं क्या √5 एक रैशनल नंबर है, तो क्या √5 को हम लोग कुछ और लिख सकते हैं किसी भी तरह से? √5 को हम नहीं कुछ और लिख सकते हैं ना। और अगर नहीं लिख सकते हैं तो √5 क्या हो गया, जैसे तुम कहोगे सर √5/1 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ये। लेकिन यहां पर जो √5 है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स है, जबकि यहाँ √5 एक इंटीजर नहीं है। और अगर इंटीजर नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो समझ में आ गया बच्चों, रैशनल नंबर क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। रुको मैं बताता हूँ, देता हूँ। 18, 5/18, 3.6, √5/3, ठीक है। इन नंबर से बताओ कौन कौन रैशनल है और कौन रैशनल नहीं है, ठीक है ना। करके देख के बताओ मुझे।